प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, या फिर क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, आप उसकी चंगाई को, आप उसके उपायों को, सफलता को अपने जीवन में देखें। तो आपको एक काम करना है, और वो काम यह है कि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जो लिखित वचन है उस पर आपको भरोसा करना है कि जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि दुष्ट शैतान कभी भी लोगों को परमेश्वर के वचन पर निर्भर या फिर परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करने देता। वो हमेशा उनके जीवन में, उनके मन में, उनके विचारों में परमेश्वर के वचन के प्रति एक संदेह को उत्पन्न करता है, और जिसके कारण लोगों के जीवन में काम नहीं होता। और तब लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन चाहिए क्या था? चाहिए यह कि परमेश्वर का जो लिखित वचन है उस पर आपको भरोसा करना है कि जो कुछ लिखा गया है वो मेरे लिए है, और वैसे ही प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करेगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस विश्वास में आता है, जैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर एग्जैक्ट भरोसा करने लगता है, ऐसे ही दुष्ट शैतान उसके कानों में आकर, उसके विचारों में, उसके मन में कुछ नेगेटिविटी को डाल देता है, अपने विचारों को डाल देता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यह तो केवल बाइबल के समय में होता था, यह तो केवल तब होता था जब यीशु मसीह थे, यह केवल उनके जीवनों में होता है जो बहुत आत्मिक हैं। परमेश्वर आज काम नहीं करता, पहले करता था, या किसी किसी के जीवन में करता है। ऐसे संदेह, इस प्रकार के अनेक नेगेटिव थॉट्स जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में होते हैं, वचन के अगेंस्ट में होते हैं, उन बातों को दुष्ट लोगों के मन में, जो विश्वासी हैं उनके मन में उत्पन्न करता है। आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा जब आपने परमेश्वर के किसी वचन पर भरोसा किया कि प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा, तभी आपके मन में एक नकारात्मक विचार आता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं और निश्चय मैं तो ठीक हो जाऊंगा, यह बीमारी कोई बड़ी नहीं है क्योंकि यीशु तो चंगा करने वाला है, उसके वचन में यह लिखा है। तभी कुछ समय बाद आपके मन में एक विचार आएगा, नहीं, मेरी रिपोर्ट तो गलत है, ये तो बहुत बड़ी गंभीर रोग है, डॉक्टर ने तो इतनी सारी दवाइयां दे रखी हैं। अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में आ जाएंगी कि वो व्यक्ति भी तो था, वो तो ठीक नहीं हुआ इस बीमारी से। ये नेगेटिव थॉट्स आपके मन में पैदा हो जाएंगे। अब क्या हुआ? आपने विश्वास तो किया लेकिन संदेह भी करने लगे, और बाइबल कहते हैं कि संदेह करने वाले को कुछ में नहीं मिलता है, कुछ नहीं, उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि वो संदेह कर रहा है। तो आपको संदेह नहीं करना। हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में आदम और हवा के जीवन में जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर के साथ में उठते बैठते थे, परमेश्वर के साथ में चलते फिरते थे, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को साक्षात देखा, उन लोगों ने जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, वचन क्या था कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को, उसकी कमांड को, उसकी आज्ञा को सुना और उस पर चल पड़े हैं, फलवंत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुष्ट शैतान आया और उसने क्या किया? उसने उस कमांड के प्रति, उस आज्ञा के प्रति, उस वचन के प्रति हवा के मन में एक संदेह को डाला। और जानते हैं क्या संदेह डाला? उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, पहला पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहां पर उसने क्या कहा? क्या सच है ये बात? एक डाउट उसने हवा के मन में डाला, क्या सच बात है ये? क्या वास्तव में, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है?
और कहा क्या कि इस पेड़ के फल को मत खाना। यह नहीं कहा, यह कहा कि क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि इस वाटिका, इस पूरी अदन की वाटिका के वृक्षों के फलों को मत खाना। तब हवा के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ और उसने क्या किया, लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम सारे फलों को खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पर हम देखते हैं दुष्ट शैतान ने हवा के मन में एक संदेह डाला परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर के वचन के खिलाफ में उसने बातें की। उसने क्या कहा, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या ये रियली है। ऐसे ही वो आज भी लोगों के मन में संदेह डालता, कहता है क्या सच में ये वचन पूरा हो सकता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसी बातों को मन में डालेगा और हवा उसके बहकावे में आ गई। उसने भी अपना उत्तर दिया, नहीं हम सब फलों को खा सकते हैं, केवल इस वृक्ष के फल को नहीं खा सकते। अब उसने कैसे ट्विस्ट किया उस चीज को हम लोग देखते हैं। 4 पद में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा उसने उसे बहका दिया। हवा ने कहा कि जिस दिन हम इस फल को खाएंगे हम मर जाएंगे, और शैतान कह रहा तुम नहीं मरोगे, तुम खाओ, नहीं मरोगे तुम, बल्कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। और हवा ने उसकी बात को मान लिया। परमेश्वर के वचन पर उसने संदेह को पैदा करवाया, और संदेह जब आया तो हवा कंफ्यूज हो गई, क्या वास्तव में परमेश्वर ने यह कहा था या फिर परमेश्वर ने कुछ और कहा था, या फिर हम खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। वो कंफ्यूज हो गई और अंत में उसने उस फल को खा लिया। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। तो आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन पर एक ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास आपको करना है, अटूट विश्वास। उसके खिलाफ में चाहे आपके मन में कितने भी विचार उत्पन्न हो, आपको उन विचारों को नहीं मानना है, उन विचारों को नहीं मानना है। चाहे दुष्ट उस वचन को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लेकर के आए, लेकिन आपको उसका कहना नहीं मानना है। आपको जो लिखा हुआ है उस पर ही विश्वास करना है। और जब आप परमेश्वर के लिखित वचन पर एक अटूट विश्वास रखेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है और संदेह करने वालों के लिए कुछ भी नहीं। तो आज में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के लिखित वचन पर डाउट न करें, संदेह न करें। उन नकारात्मक बातों को जो परमेश्वर के वचन के प्रति आपके मन में दुष्ट डालता है, उन्हें आप कैंसिल करें, उसे भगाएं अपने जीवन से। और परमेश्वर के वचन को जो सत्य है, जो बहुत प्रभावशाली है, उस पर भरोसा करना सीखें। उस पर संदेह नहीं, उस पर विश्वास करना सीखें। मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, एक अटूट विश्वास जब उस वचन पर आप रखेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम एक वचन पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। और दूसरी जगह परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 17 अध्याय 2 पद में कहा कि मैं तुझे 1000 गुना बढ़ाऊंगा। हम इस वचन पर भरोसा करते हैं, अटूट भरोसा, अटूट विश्वास, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का कारण होगा, 1000 गुना आशीष मैं तुझे दूंगा। इस पर हम भरोसा करते हैं और वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी बाइबल से ऐसे ही वचनों को उठाएं और उस पर एक अटूट विश्वास करना शुरू करें। कोई भी संदेह, कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में उस वचन के प्रति आता है, उसे उसी समय अपने जीवन से दूर करें। समझ लीजिए उसी समय कि दुष्ट आपके मन में संदेह को डाल रहा है वचन के प्रति, इसलिए उसे उसी समय दूर करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।